सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के सम्मान में प्रेरणा 1.0 का MIT सभागार में सम्मान समारोह सह अनुभव शेयरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने कुल 18 सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सिविल सेवा की तैयारी केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, धैर्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सफल अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि नियमित अध्ययन, सही रणनीति और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। समारोह में मुख्य सचिव के माता-पिता भी मौजूद रहे। इसके अलावा तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त, DIG, जिलाधिकारी, SSP, MIT के प्रिंसिपल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं सफल अभ्यर्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। में जो 2025 के जो सफल अभ्यर्थीगण हैं और मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिलों से भी आए थे, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन आयुक्त महोदय और MIT के प्राचार्य को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उनके अभिभावकगण, उनके माँ बाप को बुलाया गया और आज हम लोग को एक मौका मिला उन लोगों से इंटरेक्ट करने का। हम लोगों ने अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और हम लोग सब ये दुआ करते हैं कि ये लोग जब सर्विस में ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग के बाद निकलेंगे तो देश के लिए बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। This is something very personal choice first of all, because when I started for my civil services तो मेरे पास ये एक था that this is something that will give me power to empower. So this was my motto why I wanted to join this service. But यदि आपको ये जानना है कि what are the 3 causes, तो ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा, because external motivation is not something that will sustain in this journey. आपको consistent खुद से रहना पड़ेगा. But yes, I would say that this is one of the job or the career which will give you a lot of thing to do in your life. जैसे मेरी लाइफ बदल गई पिछले 10-15 दिनों में, तो something like that. And 3 कारण जो आप पूछ रहे हो नहीं करना चाहिए, तो I would say that if you think that you cannot be disciplined, you cannot remain consistent, and if you cannot tackle failures, then you should not do this. So this is the answer from my side. Hello everyone. Firstly, good afternoon to all the dignitaries sitting here. And next, coming to your question, तो मुझे लगता है कि जब आपको किसी एग्जाम की पर्टिकुलरली UPSC की आप स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले आप 2-3 दिनों तक UPSC के सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिवली अध्ययन करें, ये समझने के लिए कि UPSC परीक्षा की डिमांड क्या है। उस डिमांड को समझने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कि आपकी जो सिलेबस से समझ डेवलप हुई और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें लिंकेजेस है, आपको वो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा पड़ाव होगा वो ये होगा कि आप मेंस के जो भी सिलेबस दिए गए हैं उनमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक स्टैटिक रिसोर्स बुक जो बहुत सारे टॉपर्स ने बताया और अवेलेबल है, आप उसको पिक करें। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी रिसोर्स पिक करें, प्लीज स्टिक टू ओनली वन रिसोर्स एंड डू नॉट रन बिहाइंड मल्टीपल रिसोर्सेज। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उसके पीछे जो प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता मेरे साथ मंच पर हैं और ये शहर, इस शहर ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। यहाँ से स्कूल करना और सारा बचपन हम लोगों का यही बीता है। So it's always special to come back to Muzaffarpur and especially to a function like this. मैं इसके लिए विशेष रूप से प्राची हनी सामने बैठी हैं, मैं इनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये मुझसे मिलने आई थी पटना और इन्होंने मुझे बताया कि जहाँ हम लोग रहते हैं मुजफ्फरपुर में, ये हमारी पड़ोसी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। It's always a pleasure when I see young officers very talented और आप लोग इतने टफ एग्जाम से निकल कर आते हो। So मैंने रिक्वेस्ट किया था और मंच पर आज उपस्थित यहाँ के आयुक्त महोदय, DIG, one of the finest DM of our state, Subrat,
one of the finest SP कौंतेश मुजफ्फरपुर, MIT के प्राचार्य महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा और होस्टिंग अस, मेरे साथ कलीग यहाँ पर इनका परिचय मैं ऐसे कराऊंगा कि मैं पिछले 12-15 साल, कितने साल हो गए होंगे आपको? 18 साल, एंड यू नो ही हैज बीन वर्किंग विद मी, केशव जी, और यहाँ पर उपस्थित जो सफल अभ्यर्थी गण हैं उनके माँ बाप और अभिभावक गण, आई थिंक आप लोगों की भूमिका बहुत बहुत अहम है।